नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खबरों की जिसको भारतीय मीडिया ने नहीं दिखाया, क्योंकि कहते हैं ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये खबरें ऐसी हैं कि मीडिया नहीं दिखा सकता क्योंकि डर बहुत है। सबसे पहली खबर है देश की रक्षा से जुड़ी हुई। देश का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक साइंटिस्ट पाकिस्तान को दे देता है और इस पे उस तरह से बहस नहीं होती, उस तरह से जिस तरह से चीख चिल्ला करके मीडिया बहस कराता है, वो सब कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो साइंटिस्ट जिसने ये सारा कांड किया है उसका नाम है प्रदीप कुरुलकर। मैं नाम अलग से इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ये नाम प्रदीप ना होकर के कुछ और होता तो फिर अभी क्या हो रहा होता। प्रदीप कुरुलकर ने देश से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देश के बाहर दी, पाकिस्तान को दी, पाकिस्तानी एजेंट्स को दी। प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ में दूसरे सर्वोच्च पद पर थे और इनके कार्यकाल में जितने भी मिसाइल्स लॉन्च हुई हैं उनमें लॉन्चर के तौर पे शामिल रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं मिला मुझे। प्रदीप कुरुलकर को लेकर के जो आर्टिकल्स थे उसमें एक चीज थी जिसको देख करके मुझे याद आ गया कि कैसे हमारी मम्मियां कहती हैं कि मेरे बेटे की गलती नहीं है, बेटा तो अच्छा है लेकिन फंस गया। वही हुआ। कई जो मीडिया संस्थान है उन्होंने आर्टिकल निकाला है कि प्रदीप कुरुलकर तो हनी ट्रैप में फंस गए, उन्हें पता ही नहीं था कि जो लड़की है वो पाकिस्तान की है। अरे आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतनी सेंसिटिव खबरें, इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके पास है और अगर कोई मांग रहा है आपसे तो उसमें पाकिस्तान का हो या ना हो आप वो इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं। लेकिन वही बात है कि ये बेचारे आतंकवादी नहीं है, वो तो लड़की के चक्कर में फंस गए थे। साइंटिफिक उपलब्धियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रदीप कुरुलकर आरएसएस के मेंबर हैं और प्राउड फॉलोअर हैं सावरकर के। कई वीडियोस में, कई इंटरव्यूज में वो ये बताते हुए नजर आए हैं कि कैसे वो आरएसएस के मेंबर हैं और 4 जनरेशन से उनका परिवार आरएसएस का मेंबर रहा है। तो अब ऐसे में तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है, मीडिया को डर क्यों लग रहा है। दूसरी खबर है पतंजलि से जुड़ी हुई और आपने देखा होगा कि पतंजलि के ऐड सारे चैनल्स पे चलते रहते हैं, यानी कि पतंजलि एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है मीडिया चैनलों का। और यही कारण है कि एक खबर आई है कि पतंजलि में मांसाहारी चीजें मिली होती हैं, यानी कि ग्रीन ठप्पा लगा करके वेज का और उसमें मांस मिला करके बेचा जाता है। दरअसल दंत मंजन में कटल फिश के होने की बात सामने आई, जिसके बाद से जैन समुदाय की एक वकील ने पतंजलि को लीगल नोटिस भेजा है और इस मामले पे आपको बहस होते हुए नहीं दिखेगी, सन्नाटा दिखेगा। तीसरी खबर बताने से पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ, याद है जब सितंबर में कूनू नेशनल पार्क में चीते लेकर के आए गए थे, क्या तो उत्सव मना था, कितने दिनों तक कवरेज चली थी, एक से एक ग्राफिक्स बनते थे कि शेर चीतों को लेकर के आया है। लेकिन अब वही चीते एक के बाद एक मर रहे हैं, लगातार उन चीतों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ा उन चीतों को बचाने के लिए। लेकिन इस मामले पे उस तरह से बहसबाजी आपको होते हुए नहीं दिखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप राजनीति से ऊपर उठ करके सोचिए, आपकी राजनीति की वजह से ये निरीह जानवर मर रहे हैं। 3 चीतों की मौत हो चुकी है अब तक, आप क्यों नहीं इन चीतों को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, आप इन चीतों को राजस्थान क्यों नहीं शिफ्ट करते। साशा नाम के चीते की मौत जब हुई थी तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि 2 महीने पहले ही पता चल गया था कि साशा नहीं बचेगी और उन्होंने ये बात जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उनको भी बताई थी। लेकिन राजनीति के चलते उन चीतों को वहीं रखा गया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। चौथी खबर, द केरला स्टोरी को लेकर के जिस तरह से बहसबाजी मीडिया में चली और केवल एक पक्ष की चली वो हम सब ने देखा। लेकिन हमेशा ये कंपटीशन करने वाले कि हम आपको फैक्ट दिखाते हैं, हम आपको फैक्ट दिखाते हैं, इस तरह से कंपटीशन में लगी रहने वाली मीडिया ने बाद में फैक्ट्स नहीं दिखाए। चर्चा के नाम पे केवल एक पक्ष को तो दिखा दिया, लेकिन जो फैक्ट्स आए सामने उनको कहीं भी मेंशन नहीं किया। फैक्ट्स बताते हैं कि केरल से केवल 6 महिलाएं आईसिस में शामिल हुई थी, जिसमें से 3 मुस्लिम, 2 क्रिश्चियन और 1 हिंदू है। द केरला स्टोरी की वजह से धर्म परिवर्तन पे भी बहुत सारी बातें शुरू हुई और कहा गया कि केरल में तो बहुत ज्यादा हिंदुओं को परिवर्तित कर दिया जा रहा है उनका धर्म, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन फैक्ट्स बताते हैं कि जो केरल में धर्म परिवर्तन हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा फायदा हिंदू धर्म को हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन बाकी धर्म से हिंदू धर्म में हुआ है। जितने भी धर्म परिवर्तन हुए हैं उसमें से 47% धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म में हुए हैं। दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन है और तीसरे नंबर पे मुस्लिम, यानी कि धर्म परिवर्तन तो हुआ है लेकिन बाकी धर्मों से हिंदुओं में ज्यादा हुआ है। 5वीं खबर,
ये खबर सत्यपाल मलिक के खुलासे की तरह है, क्योंकि करण थापन ने इंटरव्यू किया निर्मला सीतारमन के पति पराकल प्रभाकर का। इस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक्स और बाकी जो गवर्नेंस से जुड़ी चीजें हैं उसमें इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि आम भाषा में हम इनको नालायक या बेकार कह सकते हैं इनकॉम्पिटेंट को। तो उन्होंने ये बात कही और उन्होंने ये कहा कि हाँ, एक्सपर्ट वो एक ही चीज में है, वो है सांप्रदायिक मुद्दे और सांप्रदायिक चीजों को देश में फैलाना। लेकिन इस चीज को मीडिया ने कैच नहीं किया। और होता क्या है आमतौर पे कि कोई बड़ी खबर आती है, कोई किसी ने बड़ा बयान दिया है, तो मीडिया हाउसेस तुरंत अपने रिपोर्टरों को डिस्पैच करते हैं, उन लोगों के घरों के बाहर गाड़ियां लग जाती हैं कि हमें इंटरव्यू दो, हमें इंटरव्यू दो। लेकिन यहाँ पे पता है कि अगर एक बार इंटरव्यू यहाँ पे ले लिया तो दोबारा इंटरव्यू करने के लायक बचेंगे ही नहीं, मीडिया हाउस ही नहीं बचेगा। और यही कारण है कि इस मुद्दे पर किसी ने चू तक नहीं कसा। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें और मुझे ये भी बताएं कि इन टॉपिक्स पे अगर आप चाहते हैं कि विस्तृत वीडियो भी मैं बनाऊं तो आगे मैं वो वीडियोस बनाऊंगी। आप केवल कमेंट करके मुझे बता दें। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।